अच्छा, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? गिटहब। अच्छा, गिटहब के बारे में कोई जानता है? लड़कों, फोकस। गिटहब के बारे में कौन कौन जानता है? बताओ क्या है गिटहब? बेहतरीन हो गया। अच्छा भाई, थोड़ा सा जानते हैं यार गिटहब है क्या और किस तरीके से हम गिटहब के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, github.com की वेबसाइट पर चले जाना है। और उससे पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए भाई, व्हाट इज गिटहब। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मतलब HTML के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भाई आपके पास? गिटहब है। तो जिसने आज की क्लास अच्छी से पढ़ ली तो उसको गिटहब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? पीछे वाले लड़कों को मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन फ्रीज कर देते हैं आपकी, ताकि फोकस आप लोगों का यहाँ पर आ जाए। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है? सही है। गिटहब के बारे में क्या बता रहे हैं? गिटहब इज अ ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म वेयर प्रोग्रामर्स स्टोर, शेयर एंड वर्क टुगेदर ऑन सॉफ्टवेयर कोड। क्या मतलब इस बात का? गिटहब एक ऐसा ऑनलाइन ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, अपने पास डेटा को स्टोर करता है, शेयर करता है, या फिर आपके सॉफ्टवेयर कोड के ऊपर मल्टीपल लोग बैठ के काम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे भाई? एक साथ काम करेंगे। तो गिटहब क्या हो गया भाई? आसान अल्फाज में, गिटहब एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना काम रख सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हम गिटहब पढ़ रहे हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम अगर आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपने असाइनमेंट 1 बनाया, HTML का असाइनमेंट 1 आपने क्रिएट कर लिया, और मैं बोलता हूँ कि यार उसका सोर्स कोड आप अपने साथ लेके आओ, है ना? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सोचोगे यार मेरे पास एक स्टोरेज होनी चाहिए, और स्टोरेज के ऊपर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर रख लूँगा। जैसे कि लोकल सिस्टम के अंदर आप क्या करते हो भाई, असाइनमेंट क्रिएट करते हो तो वो स्टोरेज के अंदर क्या होता है भाई, एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है। अगर मैं बोलूँ यार उस फ़ोल्डर को आपने अपने साथ कैरी करना है, तो आपको क्या चाहिए होगी? एक अदद यूएसबी चाहिए होगी। और उस यूएसबी को क्या करोगे, आप अपने साथ घुमाते फिरोगे। यूएसबी को फिर आप सीपीयू के साथ अटैच करोगे। वो जब स्टोरेज अटैच होती है तो फिर आप उसके अंदर से कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो, या फिर उस स्टोरेज की मदद से आप सारा काम अपना कर सकते हो। तो क्या रोज अगर मैं कोड के अंदर चेंजेस करूंगा, तो फिर रोज कॉपी पेस्ट करता रहूंगा यूएसबी के अंदर? और अगर रोज ये करता रहूंगा तो कितनी फटीक हो जाएगी भाई। और क्या सिर्फ असाइनमेंट 1 एक फाइल जितना कोड होगा? नहीं, हजारों फाइलें हो सकती हैं, बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं। और अगर मैं हर रोज अलग अलग फाइल के अंदर चेंजेस करता हूँ, तो क्या हर रोज मैं वही रिपीट काम करूँ, कॉपी यूएसबी के अंदर पेस्ट, फिर यूएसबी को अपने साथ घुमाऊं, और फिर जहां लेके जाना है वहां लेके जाऊं? अगर दूसरे बंदे को देना है तो फिर मैं क्या करूं, उसको दूसरी यूएसबी पकड़ाऊं, उसका अगर कोड आ गया तो फिर क्या करूं भाई? समझ आ रही है प्रॉब्लम? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, हमारे पास अपना ही कोड होगा, जो हम क्या करते हैं भाई, अपने कोड को अपने पास रखते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, पर अभी हम दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे। प्रॉब्लम समझ आ रही है? फिर मार्केट में क्या आया भाई, गिटहब आया। गिटहब ने बोला कि भाई मैं ऑनलाइन चीज हूँ। क्या हूँ भाई? ऑनलाइन। अब यहाँ पर ना क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि यार कोई बादलों में रखा हुआ होगा। ठीक है। क्लाउड से मुराद ये है कि भाई कोई डेटा सेंटर होगा जहां पर आपको ना ये चीज मिल रही है। अब यहाँ पर जब अगर देखा जाए ना गिटहब, तो गिटहब एक टूल है, एक अदद सॉफ्टवेयर कह सकते हो, एक अदद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह सकते हो। अच्छा, इसका जो इंटरफेस है वो दिखेगा कैसे, अभी ज़रा सा मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा एक्सपीरियंस कराऊंगा किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप अकाउंट बनाते हो। ठीक है। पर गिटहब के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि है क्या आखिर? ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो मतलब ऑनलाइन से मुराद क्या है भाई? ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं हम। कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं भाई? तो इंटरनेट का होना ज़रूरी है। और जब इंटरनेट का होना ज़रूरी है तो फिर मैं किसी भी वेब ब्राउज़र से जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और ये है क्या भाई? एक अदद गिटहब। गिटहब के बारे में हर किसी को अच्छे से आइडिया लग गया? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अगर मेन फीचर्स पे आप जाओ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी टू अर्ली हो जाएगा अगर मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊं, तो सर के ऊपर से चले आएगा। ठीक है। पर फिर भी लुब्बे लुबाब निकाल लेते हैं कि यार क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। रेपोजिटरीज मिलेंगी। ठीक है। रेपोजिटरीज को अगर देखें तो क्या कह रहा है भाई, फोल्डर्स होंगे। क्या होंगे? फ़ोल्डर। अब जैसे आप लोकल सिस्टम के अंदर अपना काम करते हो, जैसे आपकी फिजिकल मशीन है उसके अंदर आप बैठ के काम कर रहे हो, तो उसमें क्या करते हो, एक फ़ोल्डर बनाते हो। उस फ़ोल्डर के अंदर अभी तक क्या कर रहे हो भाई, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर रहे हो ना भाई? तो इसी तरीके से अगर बात की जाए गिटहब पर, तो गिटहब क्या भाई? ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो क्या मतलब इस बात का? ओवर द इंटरनेट मैं क्या कर सकता हूँ, इधर जाके डेटा को स्टोर कर सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि भाई ये मुझे क्या कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि यार एक तरीके की स्टोरेज दे रहा है, जहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कोड को जाकर स्टोर कर सकता हूँ, किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, या फिर मल्टीपल लोगों के साथ एक ही वक़्त में काम कर सकता हूँ। समझ आ रही है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये गिटहब है। ये क्या है भाई? गिटहब। अगर आपसे कोई पूछे गिटहब क्या है, तो गिटहब एक अदद ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर मैं अपना डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, डेटा को शेयर कर सकता हूँ, मल्टीपल डेवलपर्स के साथ आपस में काम कर सकता हूँ। क्लियर है? अब इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं, रेपोजिटरीज़ है, जिसको ये क्या कहते हैं भाई, अपनी ज़बान में रेपोजिटरीज़ कहते हैं, और अगर हमारी आसान ज़बान की बात की जाए तो हम इसको बोलते हैं फ़ोल्डर्स। क्लियर है? ठीक है। वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम, अब यहाँ पर ना हमें वर्ज़न कंट्रोल भी मिलता है। क्या मिलता है भाई? अब जैसे कि आप भी माशाल्लाह बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, और हर साल आपका भी वर्जन अपडेट होता है। जैसे कि 21 के थे तो 22 के हो गए, 22 के थे तो 23 के हो गए। पहले दाढ़ी मूछें नहीं थी, अब दाढ़ी मूछें आ गई। तो क्या हो रहा है भाई, वर्जन अपडेट हो रहा है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर की भी क्या होती है, लाइफ होती है। जब कोई न्यू चेंजेस आती हैं तो फिर क्या होगा भाई, उसको आप क्या कर देते हो, अपडेट कर देते हो। क्लियर है? ठीक है। तो ये इसी तरीके से वर्जन कंट्रोल आपके सॉफ्टवेयर पे भी काम करता है। अभी हम देखेंगे कि यार किस तरीके से काम करेगा इन डेप्थ के अंदर। फिर हमारे पास क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट होती हैं। ये इसके क्या भाई मेन फीचर्स हैं। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन क्या कर सकते हैं भाई, गिटहब की मदद से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लोगों के साथ आपस में काम कर सकते हो। और काम किस पे करोगे भाई, जाहिर सी बात है, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, कोड लिखते हैं। तो हम अपने कोड के साथ बहुत सारे डेवलपर्स के साथ काम कर सकते हैं। अब जैसे कि फेसबुक है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या सिर्फ 2 बंदे काम करते होंगे, क्या सिर्फ 20 बंदे काम करते होंगे, ज़्यादा काम करते होंगे ना भाई। तो सोचो 20 अगर बंदे, अगर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 20 बंदे काम कितना करते होंगे एक दिन में। 8 घंटे की अगर एक बंदे की जॉब है तो वो काम तो करता होगा ना भाई। तो कितना काम करता होगा, तो वो जब आता होगा तो काम करता होगा, और जाता होगा तो काम पुश करके जाता होगा। ऐसे ही 20 बंदे और हैं, तो सारों के काम क्या हो रहे हैं भाई, आपस में बिल्कुल सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप गिटहब की मदद से आपस में कोलैबोरेट कर सकते हो। ये वाली बात समझ आ गई? अब मार्केट में आता है क्या भाई, गिट। क्या आता है भाई, गिट। अब जरा सा गिट के बारे में भी पढ़ते हैं, व्हाट इज गिट। अब देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी डेफिनेशन याद नहीं करा रहा कि आप बोलो कि यार याद कर लूँ मैं, तो मुझे समझ आ जाएगा कि गिट क्या है। सिंपल क्या करना है भाई, गिट गूगल पर जाना है, व्हाट इज गिटहब, और फिर व्हाट इज गिट। सही है, लकीर का फकीर कभी भी नहीं बनना है। सारी चीज़ें इंटरनेट पर एक्सेसिबल है, मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो भी आपके पास आएगी। ठीक है। और इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में ना मैं समझता हूँ कोई समझाएगा भी नहीं आपको, क्योंकि बहुत इजी डेफिनेशन लिख के दे रहा है। कौन भाई, मुझे गूगल दे रहा है। अच्छा भाई, अब मैंने क्या सर्च किया भाई, व्हाट इज गिट। गिटअप सबको समझ आ गया है, पीछे वाले लड़कों, गिटअप समझ आ गया है, पक्की बात है। कोई ऐसा जिसका कोई सवाल हो? कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या सर्च किया भाई, व्हाट इज गिट। अब ज़रा गिट के बारे में देखो। गिट इज़ अ फ्री, फ्री वाली चीज़ है, मतलब मुफ्त है भाई, कोई भी क्या कर लो, जाके इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या मतलब, इतनी सारी लंबी लाइन लिख दी भाई, क्या मतलब इस बात का। कह रहे हैं कि भाई गिट एक ऐसा टूल है जो क्या है, फ्री है। क्या है भाई साहब, फ्री है। तो मतलब ये लड़का भी, आखिर से पीछे वाला लड़का भी इसको क्या कर सकता है भाई, फ्री में यूज कर सकता है। क्लियर है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी तक आपने जो ना कोड को कहीं रखा नहीं है, अभी तक आपने कोड को कहीं ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा, तो अभी वो जो कोड है ना वो सिर्फ आपके लिए महदूद है ना, आपकी हद तक रखता है वो। अब अगर मान लो कि यार आप गिटहब पर जाके उस कोड को रख दोगे और पब्लिक करके रख दोगे, तो वो क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया, हर किसी के लिए हो गया। तो मतलब ये है कि ओपन सोर्स से मुराद जो गिट का जो कोड होगा, वो क्या होगा भाई, ओपन सोर्स होगा, हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। फिर कह रहे हैं कि यार डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इस बात का क्या मतलब कि यार हमारे पास हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने बात करी थी कि यार वर्जन्स, जैसे कि आप हो, आप एक अदद प्रोडक्ट कह सकते हो, आप एक अदद अपने आप को ह्यूमन कह सकते हो। तो आपके भी क्या है भाई, डिफरेंट वर्जन है, 1 साल के थे, 2 के हो गए, 3 के हो गए। समझ आ रही है? तो डिफरेंट क्या आ रहे हैं, आपके भी वर्जन्स आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यार, आज से 5 साल पहले एक जो लड़का था हसन, वो कैसा था भाई, जिसके दाढ़ी भी नहीं थी, जिसका कद भी छोटा था। जब उसका 5 साल वर्जन देखा बाद, तो क्या हो चुका भाई, स्मार्ट हो चुका, बियर्ड आ चुकी, बहुत अच्छा हो चुका। तो क्या हो गया, वर्जन क्या हो गया भाई इसका, अपडेट। तो इसी तरीके से जब पुराना कोई टूल था, जैसे फेसबुक, फेसबुक की पुरानी यूआई कितनी बेकार सी होती थी, अब देखो कितनी अच्छी है।
समझ आ रही है? तो क्या हो रहा है भाई, अपडेट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, आपके जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जब आप उसको डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो उसके भी क्या होंगे भाई, वर्जन्स होंगे। ठीक है? तो जब पुराना अगर सॉफ्टवेयर देखा जाए फेसबुक का, तो कितना बेकार सा था। अब अगर देखो तो भाई बहुत अच्छी यूआई बना रहा है वो भी। ठीक है? तो यूज करने में क्या हो रहा है भाई, मजा आता है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं डेवलपमेंट के वक्त, तो इनके भी क्या होंगे, वर्जन्स होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके वर्जन को क्या कर सकते हैं भाई, ट्रैक। अब वही वाली बात कि यार 20 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, किसने क्या काम किया, किसने गलती करी, किसने कब काम किया, किसने कब काम पुश किया, तो ये क्या है भाई, ट्रैकिंग आ गई। क्या आ चुकी है, ट्रैकिंग। मान लो यार मैंने अब्दुल्ला को काम दिया था, अब्दुल्ला ने फंड मारा और नाम आ गया अली पे, है ना, कि यार ये फंड किसने मारा, अली ने। तो अगर कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, आ, किसी और के ऊपर किसी और की बल्ली आ जाएगी। पर अगर मैं बोलूँ यार ट्रैकिंग रखूंगा, मैं प्रॉपर कैमरा लगा के रखूंगा भाई, मान लो कि यार आजकल तो शॉप्स के अंदर कैमरे लगे हुए होते हैं ना, किसी ने भी कोई मिस्टेक करी, फौरन पकड़ लिया। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जो क्या करेगा, हमारे कोड के अंदर ट्रैकिंग करेगा। क्या करेगा कि यार एक फाइल ऐड हो गई, एक फाइल में चेंजेस हो गई, ठीक है, एक फाइल डिलीट हो गई, तो इस चीज को क्या कह रहे हैं भाई, ट्रैकिंग कह रहे हैं। कौन करेगा भाई, गिट करेगा। कौन करेगा, गिटहब नहीं करेगा। कौन करेगा, गिट का काम क्या है भाई, ट्रैकिंग करना। गिट का काम क्या है भाई, ट्रैकिंग करना। गिटहब क्या है, एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपने कोड को रखूंगा। गिटहब क्या है भाई, हाँ। और उस कोड के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं, वो कौन ट्रैक करेगा, गिट करेगा। क्लियर है भाइयों, सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल? जी। नहीं, गिटहब अभी कुछ लिमिट के लिए फ्री होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है पेड हो, पर स्टूडेंट जैसे हमें न्यू अकाउंट जो बनाते हैं उनके लिए फ्री है। अभी करके देखेंगे। और किसी का कोई सवाल? हाँ, देखो सबसे पहले तो आपके पास लोकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है रिमोट एनवायरनमेंट। रिमोट क्या भाई, ओवर द इंटरनेट। लोकल क्या भाई, आपकी फिजिकल मशीन। ठीक है? अगर फिजिकल मशीन में नहीं होगा, तो फिर रिमोट पे कैसे जाएगा? तो लोकल पर एग्जिस्ट करना जरूरी है। देखो, हम काम करते हैं भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम काम करते हैं हमेशा अपने लोकल सिस्टम में। किस पे काम करते हैं? तो कोड तो हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हम इसलिए ऑनलाइन इस कोड को जमा कर रहे हैं कि भाई मान लो एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, दूसरा इंडिया में बैठ के काम कर रहा है, तीसरा बांग्लादेश में काम कर रहा है। तो भाई अलग अलग जगहों पर बैठे हुए लोग। तो अगर मेरे पास यूएसबी वाला सिस्टम होता, कैसे वो करता, क्या होता है, पोस्ट, नहीं लैपट कर देता, कि भाई जाओ, एक महीने बाद उसको कोड मिल रहा है, एक महीने में पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ऑनलाइन हमें क्या हुआ भाई, ओवर द इंटरनेट, कि भाई सबके लिए अवेलेबल हो गया। तो हम यहाँ से बैठ के कोड पुश करेंगे, ओवर द इंटरनेट चीज पड़ी हुई है, जिसको भी चाहिए उसके पास जाएगा, फुल ले लेगा। सही है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्रामर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। सही है, वही वाली बात, साइमल्टेनियसली विदाउट ओवर राइटिंग ईच अदर वर्क। अब देखो कि यार मैंने जो है ना, ये दो लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर, सही है, इन दोनों को एक टास्क दिया कि यार तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ। दोनों को सेम टास्क दिया। ठीक है? अब मुझे क्या हुआ भाई, ज्यादा अच्छा लगा इस सेंटर वाले का, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले बंदे का काम ओवरराइड कर सकता हूँ। जो मुझे अच्छा लगा उसका मैंने काम रख लिया, और दूसरे का काम नहीं रखा। तो मेरे हाथ में है ये चीज़। ठीक है? ओवरराइड मैं हर चीज़ को कर सकता हूँ। क्लियर है? तो इस तरीके से बाकी तो आपको पता चल गया कि यार हमें क्या मिलती है भाई, कंप्लीट हिस्ट्री मिलती है, जो भी हम चेंजेस करेंगे कहाँ पर भाई, अपने कोड के अंदर। तो ये कुछ थ्योरी थी भाई। सही है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और सिर्फ गिट और गिटअप इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पर देखो कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, हाउ गिट वर्क्स अनलाइक ओल्डर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो हमें इसके अंदर प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मॉडिफाई, स्टेज, कमिटेड। सही है? तो अभी हम जब देखेंगे ना, तो आपको ना कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा, तो आपको वो नज़र आएंगी, तो फिर आपको ना ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। यू हैव चेंज फाइल्स इन योर वर्किंग डायरेक्टरी बट हैव नॉट सेव दैम गिट येट। ठीक है? कोर गिट कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, ये वाली चीज़ हमने देख ली, रेपोजिटरी क्या होता है, एक अदद फोल्डर होगा।
अब ज़रा सा आते हैं गिटहब के पास। तो मैं ना एक दूसरा अकाउंट खोल लेता हूँ मेरे पास, जहाँ गिट ना हो। इधर भी गिटहब होगा मेरे पास, ठीक है। अब आपने क्या सर्च करना है भाई, गिटहब, ठीक है। गिटहब पर जब आप आए तो आपको एक अदद वेबसाइट मिल जाएगी github.com की। पहुंच जाओगे यहाँ तक। अब देखो भाई, एक साइन अप होता है, एक साइन इन होता है। जिन जिनको नहीं पता फिर से बता देता हूँ। साइन अप कहते हैं रजिस्ट्रेशन करने को, साइन अप कहते हैं भाई किसको। अब आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो गिटहब पर, तो आप क्या करोगे भाई, साइन अप। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्या करोगे, कोई मुश्किल चीज़ है, नहीं है ना भाई, ठीक है। तो आपने क्या भाई, साइन अप कर दिया। अब आप बैठ के यहाँ पर अपना अकाउंट बना रहे हो। जो जो पूछेगा आप ये बताओ इसको। पर याद रहे, एक अदद आपको वैलिड ईमेल चाहिए, जिस पे आपको क्या भेजेगा, ये एक अदद ओटीपी भेज सकता है, या फिर कोई वेरिफिकेशन के लिए आपको लिंक आ सकता है। तो आप क्या करोगे भाई, जैसे क्रिएट अकाउंट कर लोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, साइन इन की तरफ आ जाओगे। कर लोगे भाई अकाउंट क्रिएट, कोई मुश्किल है। ईमेल पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम जो आपको रखना है, जो इनके पास अवेलेबल हो वो रख देना। और कोशिश करना है अच्छे यूज़र नेम रखो, और प्रोफेशनल ईमेल के साथ आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है भाई, एक अच्छा ईमेल और एक अच्छा यूज़र नेम, ताकि बाद में ना पछतावा ना हो कि यार अच्छा रख लेता, एक दफ़ा ही बना रहा था। ठीक है भाई, तो मैं वो बता रहा हूँ जो आपके लिए काम आएगा। आप चलेगा भाई, शायद नहीं होता, हो जाता है, मैंने ट्राई नहीं किया, चेक करना। अच्छा, यहाँ पर आ गए भाई github.com पर। अब मेरे पास यार ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या कर चुका हूँ भाई, लॉग इन कर चुका हूँ। अब अगर आप लॉग आउट करोगे तो जो आपका ईमेल और पासवर्ड आपने रखा था उसको कहीं अच्छे से याद कर लेना, या फिर कहीं लिख के रख लेना, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसबी ट्रैवल करने से अच्छा ये है कि अपने साथ लेके जाने से अच्छा ये है कि भाई मैं अपने दिमाग में इसका ईमेल और पासवर्ड याद कर लूँ, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पर बैठ के इसको लॉग इन कर लूँगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, ओवर द इंटरनेट है, मुझे मिल जाएगा। समझ आ रही है। तो मैं अपने घर में भी अगर कोई काम करता हूँ और सैलानी में आता हूँ, तो फिर यहाँ पर भी मैं वो उस अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ, और अपने घर से भी अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा भाई, आप साइन इन कर लोगे भाई, साइन इन कर लोगे ना तो आपके पास ये डैशबोर्ड नजर आएगा आपको। डैशबोर्ड सबको नजर आ रहा है, क्लियर। ये डैशबोर्ड है। अब जाहिर सी बात है, आपके पास फ्रेश अकाउंट होगा तो आपके पास फीड में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास रेपोजिटरीज भी कुछ नहीं होंगी। अब मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ पर जो हम रेपो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रैपो, उसको हम क्या कह रहे हैं भाई, फ़ोल्डर कह रहे हैं। गिटहब की ज़बान में क्या कहते हैं भाई, रैपो, रेपोज़िटरी। और शॉर्ट फॉर्म में हम रैपो रैपो करते हैं ताकि पूरा ना बोलना पड़े, ठीक है। अच्छा, रेपोज़िटरी बनाने से मुराद क्या है भाई, फ़ोल्डर। और अगर मैं यहाँ पर फ़ोल्डर बनाऊँ तो मुझे क्या करना है भाई, क्रिएट न्यू। क्या करना है भाई, क्रिएट न्यू। और क्रिएट न्यू पे जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या बनाना था, अगर मैं बोलूँ क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, नाम रख दो। जैसे आप अपने फ़ोल्डर का नाम रखते हो कहाँ पर, अपने फिजिकल मशीन के अंदर, ठीक है। तो आपने बोला कि यार जो हमारा बैच है, क्ला HTML का नाम रख सकते हो, CSS का नाम रख सकते हो, या फिर आपका असाइनमेंट 1 है, ठीक है। आप असाइनमेंट 1 कर रहे थे, आपने सारा कोड कहाँ रखना है भाई, गिटहब पर रखना है। तो आप एक अदद फ़ोल्डर बनाओगे, उस फ़ोल्डर के अंदर क्या करोगे भाई, चीज़ों को रख दोगे। अब जब यहाँ पर रेपोज़िटरी बना रहा हूँ, लाइक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, तो ये इससे मुझसे पूछ रहा है कि यार ये जो विज़िबिलिटी होगी इसकी, क्या रखनी है, सबके लिए रखनी है या फिर प्राइवेट रखनी है। अगर आपका कोई कंपनी का कोड है, तो कंपनी का कोड क्या होता है भाई, हमेशा प्राइवेट होता है। पर आपका ऐसा कोड है कि यार मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देख सकें, तो फिर आप क्या रखोगे भाई, पब्लिक रखोगे, ठीक है। ऐड रीडमी की एक फाइल होती है, वो हम बाद में देख लेंगे, गिट इग्नोर को भी बाद में देख लेंगे। फिलहाल क्या करो भाई, क्रिएट रेपोजिटरी कर दो, ठीक है। मैं एक नई रेपोजिटरी नहीं बना रहा, सिर्फ बनेगी इसी तरीके से। आप क्रिएट रेपोजिटरी करोगे, एक अदद फोल्डर आपके पास बनकर आ जाएगा। अच्छा, जब फोल्डर बन करके आ जाएगा तो आप यहाँ पर आओ। वैसे आप वहीं पे रहना, जब फ़ोल्डर बनेगा ना तो आपके पास कुछ कमांड्स आएँगी। अच्छा, मैंने ना आपकी ये जो फ़ोल्डर है वो पहले ही मैंने बना दिया था। देखो यहाँ पर, ये रहा SMIT बैच 24, ठीक है। तो ये खाली फ़ोल्डर बना हुआ है। ये क्या भाई, ये गदत, जब आप क्रिएट रेपोज़िटरी कर दोगे ना तो ये आपके पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ तक काम कर लोगे, पक्की बात है। अच्छा, उसके बाद ना मुझे कुछ स्टेप बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, कुछ काम करना है। कह रहे हैं कि यार सबसे पहले क्या करना है, गिट इनिट। क्या करना है भाई, क्या मैंने गिट को इंस्टॉल किया, क्योंकि मैं तो भाई बिल्कुल न्यू बंदा हूँ और मैंने गिट को इंस्टॉल अभी तक
नहीं करा, तो मैं भागा भागा जाऊंगा कहाँ पर भाई, गिट के पास, गिट इंस्टॉलेशन। ठीक है, गिट इंस्टॉल लिखो, या फिर उससे अच्छा ये है कि आप गिट एससीएम की वेबसाइट पर चले आओ। कहाँ चले आओगे भाई, गिट एससीएम। ये आ गया भाई आप गिट एससीएम की वेबसाइट पर, सबको नजर आ रहा है, क्लियर है? देख लो भाई नाम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर से देख लें, गिट एससीएम की वेबसाइट, गिट इंस्टॉल पे गए, और यहाँ पर आपको ना, आप अपने सिस्टम के हिसाब से, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लोगे। आपके पास विंडोज़ है, बिल्कुल विंडोज़ है। आपके पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास लिनक्स है, और फिर आप इस तरीके से अपनी मर्जी से। अब मैं किस पे हूँ भाई, विंडो पर हूँ। मैं किस पर हूँ भाई, विंडो पर। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई मुझे कौन से पे चाहिए, 64 पे चाहिए, 32 पर चाहिए, जो भी। खैर 64 पे इसको इंस्टॉल कर लेना, चल जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, आपने इसको इंस्टॉल किया, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, डाउनलोड्स में लग जाएगा। ये नजर आ रहा है, डाउनलोड होता हुआ। ठीक है, जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आओगे विंडो के पास। कहाँ पर भाई, इस विंडो के पास, यहाँ पर आके कमांड प्रॉम्प्ट लोगे। क्या लोगे भाई, सीएमडी। और सीएमडी लेने के बाद आपने ना सिर्फ एक कमांड को रन करना है, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि यार मेरे पास गिट इंस्टॉल हो चुका या नहीं हो चुका, क्या मेरे पास गिट रन कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, अभी तो देखो यार ये रनिंग इंस्टॉल हो रहा है। अब जब जैसे कि आप कोई इंटरनेट से गेम डाउनलोड करते हो, तो वो भी क्या होता है, सबसे पहले इंस्टॉल, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको सेटअप को रन करते हो, उसके करते हो ना भाई। तो इसका भी आपने क्या करना है, सेटअप को रन करना है। और सेटअप का आप जब रन करोगे तो आप क्या करते हो, ओके ओके ओके, क्या करते हो भाई, उसकी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, ओके ओके एंड फिनिश। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है भाई, यही करना है। जैसे आपने वीएस कोड को इंस्टॉल किया था, वैसे आप क्या करोगे भाई, गिट को भी इंस्टॉल कर लोगे। क्लियर है भाइयों, क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, आपके पास इंस्टॉल हो गया। आपने क्या कर लिया इस बार भाई, उसको सेटअप कर लिया। सेटअप कर लिया भाई सबने, ख्याली दिमाग में चल रहा है सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब सेटअप कर लिया तो आप आओगे भाई कमांड प्रॉम्प्ट के पास। कमांड प्रॉम्प्ट के पास आप आके लिखोगे गेट स्पेस माइनस वी। क्या लिखोगे भाई, गेट स्पेस माइनस वी। तो इससे हो क्या रहा है, इससे आप गिट का वर्जन चेक कर रहे हो। इससे आप क्या कर रहे हो भाई, गिट का वर्जन चेक कर रहे हो। कौन सा वर्जन चल रहा है भाई मेरे पास, 2.46.0 कुछ। ठीक है, तो मेरे पास विंडो का गिट का वर्जन ये चल रहा है। अगर करंट वर्जन देखें तो क्या भाई, गिट करंट वर्जन 2.5। अगर मैं चाहूँ अपडेट करना तो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे पास गिट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। गिट क्या हो चुका भाई, सक्सेसफुली इंस्टॉल। अगर आपके पास ये गिट का वर्जन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका गिट सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये वाली बात याद रखना कि यार जब तक आपके पास वर्जन नहीं मिलता आपको गिट का, तो गिट का इंस्टॉलेशन आपकी सही तरीके से अभी तक नहीं हुई। क्लियर है भाई, यहाँ गिट माइनस वी। ठीक है, मैं आपको कमांड एंड में नोट पैड पर लिखवा दूंगा, ताकि आपको वो चीज़ें मिल जाए। सही है, और मैं ग्रुप के अंदर भी आपके साथ कमांड शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया भाई, गेट माइनस वी क्या कर रहा है भाई, गिट का वर्जन चेक कर रहा है। गिट का क्या कर रहा है भाई, वर्जन चेक कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब गिट मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इन्होंने मुझे क्या बोला था गिटहब वालों ने, कि यार आपने रेपोजिटरी बना ली। मैंने कहा हाँ बना ली। तो इन्होंने मुझे बोला भाई गिट इनिट कर दो। इनिट से क्या मुराद है भाई, इनिशियलाइज कर दो। क्या कर दो भाई, इनिशियलाइज। तो मैंने गिट को इंस्टॉल कर लिया। अब गिट की मदद से क्या कर सकता हूँ भाई, इंस्टॉल। याद करो दोबारा वही वाली बात, मैंने क्या बोलता था, गिटहब एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं डेटा को स्टोर, शेयर और वर्क टुगेदर कर सकता हूँ, कोलैबोरेट कर सकता हूँ। समझ आ रही है? पर ये जो काम करूंगा, डेटा को स्टोर, तो वो किसी टूल की मदद से तो करूंगा, और वो टूल कौन सा है भाई, गिट है। कौन है भाई, गिट है। क्लियर है? और गिट पे मैं क्या कर सकता हूँ, गिट की मदद से कोड में ट्रैकिंग कर सकता हूँ। कोड में क्या कर सकता हूँ, ट्रैकिंग कर सकता हूँ। और मेरा कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन रिमोट पे पड़ा हुआ है फोल्डर। अच्छा भाई, अब मेरे पास रेपोजिटरी का नाम क्या भाई, एस एम आई टी बैच 24। अब हम रोज यहाँ पर आके काम करते थे, HTML के अंदर हमने काम किया, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, है ना, ऐसे काम करते थे। तो हम क्या कर रहे थे भाई, जरा सा आओ डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स में मेरे पास कहाँ पर रखा हुआ है कोड, ये रहा, बैच 24 नॉर्थ। ऐसे ही है भाई,
तो ये मेरे पास HTML का कोड पड़ा हुआ है। अब एक बात मुझे बताओ, ये SMIT बैच 24 नॉर्थ में वहाँ फ़ोल्डर बना चुका हूँ। यार SMIT बैच 20 बना चुका हूँ ना, तो ये वाला फ़ोल्डर मैं वहाँ पे बना चुका हूँ ना, ठीक है। क्या मुझे उस फ़ोल्डर के अंदर ये वाला पूरा फ़ोल्डर डालना है? उस फ़ोल्डर के अंदर मुझे क्या काम करना चाहिए? HTML वाला सारा काम रखना चाहिए। मेरे पास मेन फ़ोल्डर बना हुआ है वहाँ पर, बना हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई उस फ़ोल्डर के अंदर ये वाला फ़ोल्डर ना आए। कौन सा फ़ोल्डर ना आए भाई? ये 24 नॉर्थ वाला ना आए। कौन सा डायरेक्ट आए भाई? HTML वाला। समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इस फ़ोल्डर के अंदर रहते हुए यहाँ से चीज़ें भेजूँगा कहाँ पर? गिटहब पर। इस करंट डायरेक्टरी से चीज़ें भेजूँगा कहाँ पर भाई? गिटहब पर। यहाँ से मैंने लिया CMD। अब जितना भी काम होगा वो किस में होगा भाई? CMD में होगा। ठीक है? यहाँ तक सबको सही नज़र आ रहा है? कोई सवाल? CMD किस तरीके से खुलेगा सर? और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई, जिसको भी बोले कि यार सर ये वाली बात समझ नहीं आई? सारी बातें समझ आ रही हैं? जी दोस्त। CMD वाला फिर से बता देते हैं। भाई देखो, मैं चाहता हूँ ये HTML वाला फ़ोल्डर उठा के फेंकूँ कहाँ पर भाई? गिटहब पे। क्योंकि मैंने एक मेन फ़ोल्डर इसका बनाया हुआ है ना? तो मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई CMD ले लो, और CMD के अंदर मैंने बोला भाई यहाँ पर क्या करो, वो जो मुझे बोल रहा था, कौन बोल रहा था भाई? गिटहब बोल रहा था। सबसे पहले क्या बोल रहा है? गेट इनइट। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? गेट ऐड। अब रीडमी डॉट एमडी क्या हो सकती है? फाइल हो सकती है। समझ आ रही है? तो अगर मेरे पास इंडेक्स डॉट एच है, तो रीडमी डॉट एमडी की जगह क्या भाई? इंडेक्स डॉट एच। समझ आ रही है? इस तरीके से। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि यार आपने कोई कमिट करना होगा। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा, पर स्टेप बाय स्टेप हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोड को हम पुश करते हैं, ताकि हमारी वो जो प्रैक्टिकल चीज है वो एक दफा क्लियर हो जाए। फिर हम जो है ना क्या हो जाएंगे भाई, इससे मुक जाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई? गेट इनिट, फिर गेट एट डॉट, गेट कमिट, ब्रांच, फिर रिमोट, और फिर पुश। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ भाई, गेट इनिट पर, कॉपी, और फिर क्या? पेस्ट। ये CMD खुला हुआ भाई? बिल्कुल खुला हुआ है। क्या बोला भाई? गेट इनिट। क्या हो चुका भाई? गेट इनिशियलाइज हो चुका। अच्छा, आओ जरा से देखते हैं गेट इनिशियलाइज हुआ नहीं हुआ। ये आ गया गेट का फोल्डर, पहले था? नहीं था। तो गेट क्या आ चुका भाई? मेरे फोल्डर में आ चुका है। ठीक है, क्या अभी गेट मेरे पास ट्रैकिंग कर रहा होगा? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ इनिशियलाइज किया है। गिट को क्या किया भाई? इनिशियलाइज। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, मैं ना आपको साथ साथ चीजें दिखाता हूँ, बाद में आपको बड़ी काम आएंगी। यहाँ से ना इस HTML के फोल्डर को मैं क्या कर रहा हूँ भाई? ओपन कर रहा हूँ। कहाँ पर? VS कोड में। अच्छा देखो, और भी तरीके होते हैं हमारे पास कोड पुश करने के, पर ये है कि यहाँ से आप फिलहाल देख लो। अभी इस फोल्डर के बराबर में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो खैर वाली हो गई। पर अगर हम आगे काम करेंगे तो आप देखना कुछ ना कुछ आ जाएगा। हमने क्या किया? सिर्फ इनिशियलाइज किया। अगर मैं बोलूँ यार गेट ऐड डॉट, क्या करो भाई? अब डॉट का मकसद ये है कि भाई सब कुछ, कहाँ पर हूँ मैं? बैच 24 के अंदर हूँ, वहां पर मैंने क्या किया? इनिशियलाइज किया था। गेट ऐड डॉट का क्या मतलब है भाई? कोई एक फाइल नहीं, सब। डॉट क्या कर रहा है? इस फोल्डर के अंदर जितना भी पड़ा हुआ है सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या बोल रहा हूँ भाई? गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। किस फोल्डर में हूँ भाई? इस फोल्डर में जितनी भी चीजें हैं सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्लियर है? अब इस फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या है? सबसे पहले HTML के अंदर क्या है भाई? उसकी बहुत सारी फाइल्स। तो मैंने यहाँ पर बोला भाई गेट ऐड डॉट। अब ये क्या करेगा? ऐड करना शुरू करेगा। ठीक है, अब मैंने जैसे ऐड किया ना, तो क्या हुआ होगा? पीछे ऐड हो चुका होगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या कर रहा होगा? ट्रैकिंग कर रहा होगा। अब क्या कर रहा होगा भाई? ये ट्रैकिंग करना शुरू हो गया होगा। पहले क्या थी इसकी हालत? थी ना, पहले क्या था? बिल्कुल ऐसे ही था। अब देखो, आ रहा है कुछ? आ रहा है? थोड़ा सा चेंज हुआ, UI चेंज हुआ ना भाई? ऐड किया अभी तक, क्या किया है? ऐड। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है? कमिट करना है। क्या करना है भाई? कमिट करना है। अब कमिट में क्या होता है भाई? आप एक अदद मैसेज भेजते हो। अब मान लो कि यार मैंने आपको काम दिया कि यार आप क्या बनाओगे? कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के आओगे घर से। तो आप जब काम
कर दोगे। जब पोर्टल पे आप असाइनमेंट अपडेट कर रहे हो तो आप एक आध मैसेज भी लिख देते हो, सर असाइनमेंट कंप्लीट, ऐसे लिखते हो ना। तो वो क्या है सर, मैसेज है सर के लिए कि सर असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। या फिर आप बोल देते होगे चैटबॉट कंप्लीट। तो इस तरीके से आप कोई ना कोई लेबल मैसेज छोड़ देते हो मेरे लिए कि यार ये वाला असाइनमेंट था सर, ये कंप्लीट हो चुका ना। तो जब मैं अपना काम कर लूंगा तो मैं अपना काम पुश करूंगा कहाँ पर, गिटहब के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक मैसेज छोड़ दूंगा कि यार ये वाला काम था और ये काम मैंने करके छोड़ दिया, उसके अंदर मैंने ये काम किया है। अब कमिट रखने होते हैं क्लीन और शॉर्ट। कमिट कमिट जो है हमारे पास उसको मैसेज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, एक तरीके से मैसेज कह सकते हो, लेबल कह सकते हो। ठीक है कि यार मैंने काम किया, मैंने मैसेज डाल दिया। और मैसेज क्या होना चाहिए, छोटा और क्लीन। क्लियर है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर इन्होंने मुझे बोला फर्स्ट कमिट डाल दो, पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कमिट की जगह लिखूंगा भाई HTML कंप्लीट। क्योंकि अब मुझे काम कौन सा सबमिट करना है, HTML का। जितना भी मेरे पास कोड था HTML का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने मैसेज क्या भेजा गिटहब पर, जब भी कोई बंदा आएगा और मैसेज देखेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा यार रिसेंट जो काम हुआ है वो क्या था, HTML कंप्लीट का। जो रिसेंट काम कंप्लीट हुआ है वो क्या था, कॉन्टैक्ट फॉर्म कंप्लीट, है ना। तो उसको देख के क्या लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर आओ, HTML कंप्लीट का एक अदद क्या कर दो भाई, कमिट कर दो। कमिट जब किया तो यहाँ पर क्या हो चुकी है भाई, चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है, ऐड तो पहले हो चुकी थी, पर इसने क्या बोला भाई, 12 फाइल्स चेंजेस और 6 to 6 इंसर्टेशंस। ठीक है। तो इसने क्या की भाई, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर लिया अपने पास। अब ज़रा सा वापस चलते हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर आइकन आ रहा था अजीब सा, वापस से ऐड हट गया। ठीक है, चेंजेस कुछ ना कुछ हमें रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ज़रा सा स्टेटस चेक करना है। अब एक कमांड क्या होती है भाई, गेट स्टेटस। अच्छा देखो यार, कमांड के चक्कर में ना, कमांड याद करने के चक्कर में नहीं रहना। ठीक है, फिलहाल मैं आपको टेम्परेरी सारी कमांड्स दे दूंगा, जब आप रेपोजिटरी बनाओगे वो भी कमांड आपको मिल जाएगी। तो अभी अगर किसी को ये कन्फ्यूजन आ रही है ना दिमाग में, यार इतनी सारी कमांड्स आ गई, याद करनी पड़ेंगी, समझ नहीं आ रहा, तो कमांड से क्या हो जाओ भाई, बेफिक्र हो जाओ। वीडियो भी आपको हो सकता है मिल जाए जल्दी, तो आप वहां से भी देख के क्या कर लोगे, सुकून से काम कर लोगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। तो मैंने क्या कर दिया भाई, कमिट कर दिया है। तो मुझे क्या कह रहा है, नथिंग टू कमिट। क्या बोल रहा भाई, नजर नहीं आ रहा। आ, अच्छा मुझे का, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ। गेट स्टेटस, अब आ रहा है। क्या बोल रहा है भाई, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अच्छा भाई, हमें कितने काम बोले थे इसने करने को, आहिस्ता आहिस्ता हम करते जा रहे हैं। गेट इनिट कर दिया, गेट ऐड कर दिया। अब क्या कह रहे हो भाई, एक आदत ब्रांच बना दो। क्या बना दो, ब्रांच। मैंने फटाफट ब्रांच ली यहाँ से, और फिर यहाँ पर आके एंटर कर दिया, गेट ब्रांच -m मेन। अब मैंने जो ब्रांच बनाई है वो क्या नाम की बनाई है भाई, क्लियर है, किस नाम की बनाई है भाई। मैंने बोला कि भाई एक ब्रांच बनानी है आपने, और उसका नाम क्या है, मेन। अब ये होता है टैग, क्या हो सकता है भाई, टैग हो सकता है, सही है, ये आपने लगाना जरूरी है। क्लियर है भाई, कह सकते हैं। यार इसका पहले होता था मेरे ख्याल से मास्टर फ्लैग, हाँ फ्लैग अच्छा नाम है इसका, ठीक है, मास्टर, सही है। यहाँ पर मैसेज कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कुछ, सर्च कर लेना, चीज़ें और भी मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करना है। अब क्या करना है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड क्या है भाई, ये वाली। आप बोलोगे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब यहाँ पर आप बता रहे हो रिमोट वाली चीज़ क्या थी भाई, ऑनलाइन। रिमोट वाली चीज़ क्या थी, ऑनलाइन। अब रिमोट का ओरिजिन बता रहे हो, ओरिजिन क्या होता है, एक आधा यूआरएल हो सकता है, कहाँ पर वो डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पर वो डेटा पड़ा हुआ है, सही है। तो इसके पीछे भी एक सीन है, फिर मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से काम करता है। गेट रिमोट एट ओरिजिन, और आपने क्या बता दिया भाई, ये वाला यूआरएल। अब जरा सा ये यूआरएल देखो ब्राउजर का, क्या ये वही यूआरएल है जो ये मुझे दे रहा है, https://github.com hasancoder66/ मेरी फोल्डर का नाम, है ना। तो ये वही यूआरएल है जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल है। तो मुझे क्या करना है भाई, इसको कॉपी और पेस्ट। क्या लिखा भाई, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और इंटर। बेहतरीन। अब क्या करो भाई, आपने एक आदत ब्रांच बनाई थी, किस नाम की, तो उसके अंदर क्या कर दो भाई, पुश कर दो।
अच्छा याद रहे, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन जो आप कर रहे हो, इससे क्या होता है, ये यू फ्लैग है ना, जैसे ये अपस्ट्रीम के लिए होता है, किसके लिए होता है भाई, अपस्ट्रीम। मतलब ये है कि आप जो है ना एक दफा ओरिजिन मैन बताओगे, क्या बताओगे, एक दफा बताओगे कि भाई मुझे किस में भेजना है, इसके अंदर, और वो कौन है भाई, मेन है, ब्रांच का नाम। और यहाँ पर आप आए कॉपी एंड पेस्ट। अभी देखो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अच्छा मैंने बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, और मेरा कोड पुश भी हो गया, मेरे पास कोड पुश भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा काम तो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और वो मिस्टेक पता है क्या है, अच्छा देखो मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से गिटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, गिट मुझे जानता है, गिट मुझे जानता है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या गिट आपको जानता है, आप कौन हो, नहीं जानता ना, पर मुझे जानता था। कैसे जानता था, क्योंकि मैंने क्रेडेंशियल्स दिए हुए होंगे इसको, है ना। तो पहले ये वाला छोटा सा पार्ट मिस हो गया। अब ये कोड पुश हो रहा है, इसको होने दो। आप एक काम ही करो, आप ना इसको क्या बताओगे, अपने बारे में बताओगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने बारे में इसको आके बताओगे कि भाई मैं ये हूँ, मेरी ईमेल ये है, ठीक है। स्टार्ट में सबसे पहले बताओगे, ठीक है। अब जैसे कि आप इस सिस्टम पे काम कर रहे हो सकता है पहले आपसे डेवलपर आके बैठ के काम करके जा चुका हो, और उसने बता दिया हो कि भाई गिट मैं ये हूँ, गिटअप पे मेरा अकाउंट ये रहा, ठीक है। तो मैं अपने आप को क्रेडेंशियल्स दे रहा हूँ। तो फिर आप क्या करो भाई, इन क्रेडेंशियल्स का यूज करते हुए गिटअप पर कोड को पुश कर दो। बिल्कुल करते हैं, ये राइटिंग ऑब्जेक्ट्स कर ले एक दफ़ा। अच्छा मैं एक और विंडो ले लेता हूँ, सही है, जब तक कोड पुश हो रहा होगा। यहीं से मैं कहता CMD ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो पार्ट कौन सा मिस हुआ है, देखो मेरे बारे में फिर से बता रहा हूँ, गिट हब को भी पता है, मेरे बारे में गिट को भी पता है, समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आकर, अगर गिट मेरे बारे में नहीं जानता, गौर से, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने जो क्लास पढ़ ली ना, आप वो कर लोगे, पर आपका काम फिर भी नहीं होगा अगर आपने ये वाली दो चीज़ें नहीं समझी, ठीक है। सबसे क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कोड पुश करने से पहले आप यहाँ पर आओ, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, क्या लिखोगे भाई, गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। अब यहाँ पर पहली ये जो कमांड है, इस कमांड से क्या होगा, जो भी इस सिस्टम के अंदर बंदा बैठा हुआ है, आप इंटर करो, आपको पता चल जाएगा कौन है, कौन है भाई। अब आपके पास जो गिट इंस्टॉल होगा, आपके पास तो कोई यूजर ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास क्या भाई, फर्स्ट टाइम आपने गिटअप पर अकाउंट बनाया, फर्स्ट टाइम आपने गिट को इंस्टॉल किया, तो आपके पास तो ये है ही नहीं। तो अब आपको इसको बताना है कि भाई मैं ये हूँ। अब मेरे पास गिटअप का अकाउंट मौजूद है, गिटअप का अकाउंट मेरे पास मौजूद है। अब यूजर नेम कहाँ से निकालोगे आप, ये आ रहा, गिटअप कहाँ है भाई, ये रहा, यहाँ प्रोफाइल पे चले आना, ठीक है। जब भी आप अकाउंट बनाओगे ना, उसके बाद ये प्रोफाइल का आइकन आ रहा होगा, यहाँ पर आपका यूजर नेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यूजर नेम आ जाएगा भाई। और यहाँ से इस यूजर नेम को उठाओ और कहाँ ले जाओ भाई, यहाँ पर CMD में, ठीक है। यहाँ पर ले आओगे गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। पहले इसको पता है भाई कौन है, हसन कोटरा बेसिक है। अगर आपका कोई और नाम है तो आप इसको अपडेट कैसे करोगे, यूजर नेम के बाद स्पेसेस दोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग्स दे देना, और साथ ही साथ यहाँ पर अपना नाम लिख देना, आपका जो भी यूजर नेम है। 6 को 7 कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से मैं पहली वाली कमांड चलाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो चुका, क्लियर है भाइयों, क्लियर है। क्या हुआ यहाँ पर, मैंने अपने यूजर नेम को चेंज कर दिया। अब वापस से मुझे क्या करना चाहिए, अपने यूजर नेम को अपडेट करना चाहिए, ठीक है। नहीं ना, उतना आसान थोड़ी है। अब वो ये कि भाई अब मुझसे पुश करने के लिए बोलेगा, ठीक है, मैंने इसको बता दिया अपने बारे में, तो वो मुझे बोलेगा ना कि भाई ऑनलाइन लॉगिन करके दिखाओ। मैं इसको पासवर्ड थोड़ी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, उसको यूजर नेम दे रहा हूँ, और फिर साथ ही साथ क्या दूंगा, अपनी ईमेल दूंगा, कि भाई ये मेरी ईमेल है, ये मेरा यूजर नेम है। फिर भी मुझे क्या बोलेगा भाई, लॉगिन करके दिखाओ, वेरीफाई तो करवाएगा ना किसी तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अच्छा मैंने अब यूजर नेम दे दिया इसको अपना, भाइयों यूजर नेम दे दोगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है भाई, यूजर डॉट ईमेल करना है, क्या देना है भाई। अब ईमेल चेक करो भाई कौन बैठा हुआ है। अब कोई ईमेल थी इसकी, और उसने देखा कि यार ये वाली ईमेल मौजूद है।
अब आप क्या करो भाई, इसकी ईमेल को अपडेट कर दो। अपडेट कैसे करोगे, वही पूरी कमांड पुरानी, और साथ ही साथ आपके पास क्या भाई, स्पेस देके स्ट्रिंग्स आ गए। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग्स कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हो आप। और यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल है जिससे आपने गिटहब पर अकाउंट क्रिएट किया है, जिस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया है, उसके ऊपर आओ और यहाँ पर आप क्या करो, अपनी ईमेल बता दो। क्लियर है, बता दोगे ईमेल। और जैसे ईमेल बताओगे तो क्या कर देना भाई, इंटर। अब वही वाली चीज़ की यार मैं एम भूल जाता हूँ, यहाँ पर फोकस करो। क्या करा है भाई मैंने, यहाँ पर कॉल डॉट को लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा तो फिर ईमेल चेक करूँ दोबारा से तो क्या आई भाई, को आ गई। वापस से मुझे क्या करना चाहिए भाई, इसको अपडेट करना चाहिए, किसमें भाई, कॉम में। ईमेल गलत होगी, यूजर नेम गलत होगा तो कोड पुश की तरफ नहीं जाएगा। ईमेल और पासवर्ड आपने क्या करना है भाई, शेयर करना। यूजर नेम आपको पता चल गया, कहाँ से मिलेगा भाई, प्रोफाइल वाले एरिया में जाना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको यूजर नेम। ईमेल आपको पता होगा कि यार किस ईमेल से मैंने अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो ये भूलना नहीं। अच्छा भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद वो काम करोगे जो अभी हम पहले कर चुके। उसके बाद वो काम करोगे जो हम कर चुके। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस हो गया था, खैर। अच्छा, यहाँ पर देखो जो हम काम कर चुके, गिट एड डॉट, गिट कमिट, सही है। और फिर हमने क्या किया, उससे पहले गिट इनिट किया, गिट एड डॉट किया, गिट कमिट किया, गिट ब्रांच बनाई, गिट रिमोट एट ऑरिजिन किया, साथ ही साथ फिर गिट पुश कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कमांड्स मैं आपको दे दूंगा। बाकी जैसे मैंने यहाँ पर पुश किया, हाँ भाई लड़कों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अब मुझे नजर आया ना बातें करते हुए, गलत हो जाएगा फिर। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या हुआ, मेरा कोड पुश हो गया। क्या हो चुका भाई, पुश। अब मैंने पुश कहाँ पर किया था, गिटहब पर। क्या वो गिटहब पर आया होगा, आओ जरा से देखते हैं। क्या रेपोजिटरी का नाम था भाई, बेहतरीन। और यहाँ पर जरा सा रिफ्रेश कर लो। जैसे रिफ्रेश हुआ तो ये मेरा पास कोड, अच्छा ये 20 है, तो हमारा कौन था, 24 था। क्या आ चुका भाई, रिफ्रेश के बाद HTML क्या आ चुका भाई, और HTML क्या आ चुकी है भाई, कंप्लीट हो चुकी। ये क्या था वहां पर, कमिट था ना, क्या था, कमिट। मैंने आपको बताया था कमिट एक तरीके से लेबल है, क्या भाई, लेबल। देखो कोड पुश हुआ मेरा, और उसके साथ क्या आ रहा है भाई, मैसेज आ रहा है, लेबल आ रहा है। तो जब भी मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो तमाम काम नजर आ जाएगा जो इसके अंदर जब पुश हुआ था। देखो क्या क्या पुश हुआ है, क्लास 1 की डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, क्लास 1 की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये कौन सी थी भाई, डैशबोर्ड। आओ आगे आओ, क्लास 2 की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये तमाम काम मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और वो कमिट की वजह से आ रहा है कि यार किस बंदे ने क्या कमिट किया। तो देखो ट्रैकिंग करने में आसानी हो रही है। अभी क्या किया, सिर्फ इसने एडिशन किए हैं, क्या किए हैं भाई, एडिशन। वो याद है आपको, इंसर्टेशंस कुछ लिखा हुआ आया था वहां पे, तो कितनी चीजें 626 कुछ थी। तो यहाँ पर इसने क्या बता दिया भाई, ये सिर्फ ऐड ही ऐड हुआ है। अगर ये कुछ डिलीट कर दे और फिर से पुश करे तो क्या मुझे यहाँ पर वो डिलीट हुई हुई चीजें नजर आएंगी, बिल्कुल आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि इस बार मेरा गेट क्या कर रहा है भाई, सुकून से बैठ के ट्रैकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये वाली तमाम बातें समझ आई होंगी। एक दफ़ा फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, और मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। जी, लॉगिन था ना मैं ऑलरेडी, मैं कहा था ऑलरेडी। देखो ये भी अच्छा हो गया आपने पूछ लिया। एक काम करते हैं, दोबारा से ना कमिट करेंगे इसको, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले मैं आपको, फिर करते हैं। नोट पैड पे आया, ठीक है। और मैं एक काम ही कर रहा हूँ, मैं ना गिट हब को जो है ना लॉग आउट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अब वो वाली बात आ गई कि हमें क्या करना है भाई, अकाउंट लॉग इन करना है, ठीक है। अब देखो, अब जरा से बात को समझना, मैं लॉग आउट बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल बैठा हुआ हूँ। अब समझ लो आप सैलानी में बैठे हुए हो, बिल्कुल न्यू कंप्यूटर पे, ठीक है। ये आपके घर का कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल न्यू कंप्यूटर पे हो। जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो अभी हम लेके देखते हैं। अब यहाँ पर आओगे क्रेडेंशियल मैनेजर में। अब समझो कि यार सैलानी में कोई बंदा था जिसने काम कर लिया, करके जा चुका, जिसने अपने बारे में सिस्टम को बताया, गिट को बताया कि भाई मैं ये हूँ, मेरी ये ईमेल है, और मेरा कोड पुश कर दो। और वो कोड पुश करके जा चुका और उसने अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया, है ना भाई, जैसे कि मैं हूँ।
पर मेरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं, किसमें, मेरी फिजिकल मशीन के अंदर मौजूद है ना भाई। और वो कैसे देखूंगा, कहाँ जाऊंगा भाई, क्रेडेंशियल मैनेजर के पास जाऊंगा। कहाँ पर जाऊंगा, विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर पे आया, और यहाँ पर आके मैंने क्या देखा, गिटअप नजर आ रहा है कुछ, ये देखो ये कुछ नजर आ रहा है गिट के नाम से। और मैं यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन को ओपन करूँ तो यहाँ पर कौन है, और उसका कोई ना कोई पासवर्ड। अब आप इसकी एग्जाम्पल कैसे लो, आपने घर पे काम किया, आपके घर के लैपटॉप के अंदर जो है ना आप ही आप हो, पर सैलानी जब आते हो तो आप नहीं होते, है ना। सैलानी में क्या होगा भाई, 10 डिफरेंट बंदे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे कि कोई और बैठा हुआ है, हसन कोटा 66, अब आपको अपने आप को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको क्या कर दो, आंख बंद करके रिमूव मारो, देखो इन्हीं के कौन है, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे अपने आप को ऐड करना है। हाँ, ऐसे भी आंख नहीं बंद करनी, आधी आंख खोल लेना, अगर मैं खुद ऑलरेडी हूँ तब नहीं उड़ाना अपने आप को, ठीक है। अगर उड़ा भी दोगे तो फिर कोई बात नहीं यार, फिर से ऐड कर लेंगे, खैर सही है। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, बंदे को उड़ा दिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमने क्रेडेंशियल मैनेजर में से गिटअप का कोई भी जो अकाउंट था एग्जिस्टिंग उसको खत्म करा, और फिर हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बिल्कुल स्टार्ट से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हो सैलानी के अंदर, अब आप आया नोट पैड के ऊपर, नोट पैड पर जरा सा आप देख लो कि यार आपने सबसे पहले क्या काम किया था। अगर नया फोल्डर बनाना है तो आप क्या करोगे भाई, न्यू रेपोजिटरी, फिर वही स्टेप, गिट इनिट, गिट एट डॉट, सही है। स्टार्ट से अगर आप काम करोगे, गिट इनिट, उससे पहले गिट को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, इंस्टॉल करने के बाद चेक कर लो, चेक गिट वर्जन, कमांड क्या है भाई इसकी, गिट -v, और साथ ही साथ अगर वो है तो उसके साथ एक और भी कमांड आती है, सही है। इन दोनों में से कोई सी भी चलाओगे आपको वर्जन नज़र आ जाएगा, अगर सही से इंस्टॉल हुआ हुआ होगा। और इंस्टॉल के लिए कहाँ जाना है भाई, गो टू गो टू गिट SCM वेबसाइट, ठीक है भाई, चले आओगे। अच्छा भाई, जैसे आप कर लोगे तो फिर आपने क्या करना है, गिट को वर्जन चेक करना है, फिर क्या करोगे, गेट इनिट। गेट इनिट का क्या मतलब है, गिट को इनिशियलाइज कर दिया, फिर आपने क्या करना था भाई, गेट ऐड डॉट, ऐड डॉट भी होता है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, गेट ऐड कोई भी फाइल का नाम, कोई भी फोल्डर का नाम, CMD में करना है, सही है। तो यहाँ पर गेट ऐड डॉट का क्या मतलब है, इस करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको ऐड कर दो। और गेट ऐड के बाद इंडेक्स डॉट HTML अगर मैं रख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, कि भाई गेट ऐड करो सिर्फ क्या, सोचो यार मेरे पास 50 फाइलें हैं, तो मैं क्या 50 फाइलों के नाम, मान लो डैशबोर्ड डॉट HTML, सही है, लॉगिन डॉट HTML, क्या ऐसे बैठ के लिखूं, सुबह हो जाएगी लिखते हुए, समझ आ रही है। तो इस तरीके से नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, गेट ऐड डॉट, फिलहाल अगर सब ऐड करनी है, ठीक है, तो आसानी है। फिर क्या कर रहा था इन्होंने, गेट कमिट -m, और फिर आपका मैसेज, योर मैसेज। आपका दिल कर रहा है यार हेलो करने का, आपका दिल कर रहा है अल्लाह हाफिज करने का, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या जाएंगे भाई, प्रोफेशनल कमिट जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पर यूर मैसेज से क्या मुराद है कि भाई आप कुछ अच्छे से मैसेजेस डालो, ताकि जो दूसरा डेवलपर आएगा तो वो देख के समझे कि यार आपने काम क्या किया है। अच्छा भाई, ये किया था ना हमने, जैसे अभी मैंने काम किया HTML कंप्लीट, ठीक है, तो HTML कंप्लीट हो गया। या फिर आप क्या कहते हैं, लॉगिन बना रहे हो, ठीक है, मान लो CRUD ऑपरेशंस बना रहे हो, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो आप क्या बोलो भाई, CRUD डन, ठीक है। तो CRUD क्या होता है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, सही है। तो ये तमाम CRUD ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आप लॉगिन का काम कर रहे थे, लॉगिन फ्लो डन, डन भी ना डालो, लॉगिन फ्लो डाल दो, कोई जो आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से डाल दो, सही है। आपको पता होगा कि यार आपकी टीम किस तरह के कमिट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी चल जाओ भाई, ठीक है, योर मैसेज। पर अभी वही वाली बात, अभी सिर्फ आप ही आप हो, अभी सिर्फ आप ही आप हो, तो आपको जैसा दिल कर रहा है अभी काम करो, और फिर चीज़ें समझ जाओगे। फिर क्या करना था भाई, गेट ब्रांच -m मेन, फिर क्या था भाई, गेट रिमोट ऐड, अच्छा भाई, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और फिर आपका ओरिजिन URL, ठीक है, जहाँ पर आपका कोड आपने पुश करना है।
अच्छा, वो कोड कहाँ पर पुश करना था भाई मुझे? github.com/hasancoder स्लैश मेरी जो रेपोजिटरी का नाम था, कुछ भी रेपो का नाम हो सकता है, ठीक है? तो मैं फटाफट जाऊंगा और रेपोजिटरी का यूआरएल देख लूंगा। ये बहुत सारी मेरे पास रेपोजिटरीज हैं। अब रेपोजिटरी क्या भाई, ये रही मेरी फोल्डर, और उसके अंदर मैं जाऊंगा फटाफट इसका यूआरएल उठा लूंगा। अब ये मैं ऑनलाइन रेपोजिटरी बना चुका हूँ जब भी मैं इसका यूआरएल उठा रहा हूँ, ठीक है? अगर रेपोजिटरी नहीं बनेगी तो कहाँ से लाऊंगा यूआरएल भाई? तो रेपोजिटरी का होना ज़रूरी है, ठीक है भाई? तो ओरिजिन के अंदर फिर मैंने यहाँ पर आके यूआरएल को रख दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, फिर क्या करा मैंने यार? गेट पुश -u ओरिजिन में। अब याद रहे जो आपने अभी ओरिजिन बनाया है, गेट ब्रांच -m मेन, और फिर आपने ये ओरिजिन बनाया, और ओरिजिन के बारे में आप बता रहे हो कि यार ये मेन है, ठीक है? और यहाँ पर एक फ्लैग यूज़ किया जा रहा है अपस्ट्रीम का। इससे फ़ायदा क्या होगा? आप एक दफ़ा बता दो कि यार गेट पुश करना है हमेशा किस ओरिजिन में भाई? मेन ओरिजिन में। किस में भाई? मेन ओरिजिन। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना, आप जब आप एक दफ़ा ये काम कर चुके होगे तो आपको सिर्फ 3 काम करने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं जब नेक्स्ट टाइम काम करूँगा तो मैं क्या करूँगा? ऐट डॉट कमिट और फिर पुश। जैसे कि अभी मान लो मैं जो ना क्लास में बैठा हूँ, और मैंने क्या कर दिया, क्लास 6 का एक अदद फ़ोल्डर बना दिया, और क्लास 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सीएसएस पढ़ने वाले हैं मान लो। तो क्लास 6 का जब मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा तो क्या हुआ, मेरे कोड के अंदर चेंजेस हुए ना? तो फिर मुझे क्या करना होगा, इस कोड को चेंजेस को गिटहब पर पुश करना होगा। तो फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम कोड को पुश करूँगा तो कैसे करूँगा भाई? मैं बोलूँगा मेरा इनिशियलाइज़ भी हो चुका है, मेरा ओरिजिन भी सेट हो चुका है, मेरी हर चीज़ सेट हो चुकी है। मैं बोलूँगा गेट एट डॉट गेट कमिट जो भी मैंने काम किया, ठीक है? और फिर क्या करो, गेट पुश। बिल्कुल करते हैं। आपने क्या करना है, जब भी रेपोजिटरी बनाओगे, जब भी इनिशियलाइज़ कर दोगे, तो ये वाले स्टेप्स जो है ना हमेशा एक दफ़ा करना ही करना है, आ जाएगा। देखो यार, ये इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, और बाज़ औक़ात वन टाइम में नहीं आएँगे समझ, ठीक है? तो 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा आपको रिपीट भी करना पड़ता है, पर है आसान। एक दफ़ा जब आप कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कि यार मैंने काम कर लिया था फर्स्ट टाइम, अब मैं दोबारा आया काम करने के लिए, कहाँ पर? सैलानी इधर, ठीक है? तो मेरे पास ये कोड किसी तरीके से आ गया। अब मैंने क्या बोलना है भाई? एक अदद फ़ोल्डर बना लो, क्लास 6 का बना लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार मुझे एक अदद सीएसएस का फ़ोल्डर बना दो, ठीक है? सीएसएस का फ़ोल्डर बना दिया। सीएसएस के अंदर क्या बोल सकता हूँ? कौन सी क्लास होगी ये? इन फ्यूचर 7 होगी, आज क्लास 6 है ना, ठीक है? तो ये 7 क्लास हो गई, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा भाई? मान लो एक अदद index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ, फ़िलहाल बस, और कुछ नहीं बना रहा, ठीक है? ये मैं काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये आ गया आपके पास फ़ाइल, और आप बैठ के सुकून से अपना काम कर रहे हो। ये आ गया आपके पास काम, ठीक है? ये आपके पास काम जैसे आया ना, आप फटाफट भागे-भागे किसके पास जाओगे भाई? अपने इसी सीएमडी के पास, बैच 24 के पास। अब देखो बैच 24 ट्रैकिंग कर रहा था, बैच 24 क्या कर रहा था भाई? ट्रैकिंग, क्योंकि गिट यहाँ पर इनिशियलाइज़्ड है, सही है? अब ज़रा सा अगर मैं देखूँ सीएमडी खोल के यहाँ पर, और बोलूँ कि भाई क्या अपडेट है? गिट स्टेटस, क्या किया भाई मैंने? स्टेटस से क्या होगा भाई? पता चल जाएगा। कह रहा है भाई योर ब्रांच इज़ अप टू डेट, ओरिजिन मेन, अनट्रैक फाइल। क्या आई भाई? कह रहे भाई ये कुछ नई चीज़ आई है। ये क्या आई है भाई? अब रेड सिग्नल का क्या मतलब होता था? रुक जाओ। रेड सिग्नल का क्या मतलब होता है भाई? अगर ग्रीन सिग्नल होता तो चल पड़ो। समझ आ रही है? तो अनट्रैक फाइल का क्या मतलब है भाई? कुछ नया आया, जिस ट्रैक कर रहा है ये, और जब इसने ट्रैक किया तो इसने क्या ट्रैक किया भाई? सीएसएस का नया फ़ोल्डर। अगर मुझे इसको ऐड करना है तो देखो मुझे बता रहा है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है भाई? सही है, यहाँ पर करो गेट एट डॉट। अब गेट एट डॉट से क्या होगा? इसको अब हम ट्रैक कर पा रहे हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं भाई? इसको हमने ऐड कर दिया, और अगर हम देखें इस बार गेट स्टेटस, तो क्या आ चुका है भाई? ग्रीन सिग्नल। क्या आ चुका है भाई? और इसको क्या कर रहे हैं भाई? इसको कहते हैं स्टेज एरिया।
जहाँ पर आपकी फाइल के बारे में पता हो। किसको भाई? गेट ऐड डॉट किया, क्या किया भाई? सही है, तो CSS का फोल्डर क्या हो चुका है? ऐड हो चुका। अब मुझे क्या करना है बस, अब मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है। गेट ऐड मैंने कर दिया है, अब मुझे सिर्फ कमिट बताना है। क्या बताना है भाई? देखो यहाँ पढ़ना जरा सा, चेंजेस टू बी कमिटेड। ये ग्रीन सिग्नल तो बोल रहा है मुझे, ठीक है, पर यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हैं इसको कमिट की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है भाई? तो मैं बताऊंगा गेट कमिट -m, और क्या काम किया है? CSS फोल्डर क्रिएटेड, यही काम किया ना भाई? एंटर, और यहाँ पर मैसेज दे दिया। साथ ही साथ देखो इसने क्या बोला, CSS फोल्डर क्रिएटेड आपका कमिट है, एक फाइल में चेंजेस हुई हैं। कितनी चेंजेस हैं उसके अंदर? 11 इंसर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या क्या करना है भाई? गिट पुश करना है। क्या करना है भाई? मैंने ऑलरेडी वो तमाम काम कर चुके हैं। देखो ये तमाम काम मैं ऑलरेडी कर चुका। क्लियर है? हम्म, अभी नहीं ना, वो एडवांस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाले काम ऑलरेडी कर चुका। मैंने गेट ऐड डॉट किया पहले आगे, फिर गेट कमिट जो भी मैसेज है, और फिर क्या करना था मुझे? गेट पुश। अब देखो गिट को मेरे बारे में पता है, गिट को मेरे बारे में ऑलरेडी पता है, पर जब मैं पुश करूंगा तो उसको लॉगिन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? लॉगिन। कि भाई आपके यूजर नेम के बारे में मुझे पता है, आपके ईमेल के बारे में मुझे पता है, पर फिर भी आप क्या करो? गिटअप पर साइन इन करके दिखाओ। फिर भी आप गिटअप पर क्या करो? तो अगर आपके पास ये विंडो आ जाती है तो आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है, साइन इन विद योर ब्राउज़र। और इस पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास जो ब्राउज़र खुला हुआ है उस पर आपको क्या बोलेगा भाई? लॉगिन कर लो। क्लियर है? तो मैंने क्या कर लिया भाई? साइन इन कर लिया। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो मैं वापस जाऊँगा, जितनी भी मेरे को चेंजेस करनी थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी हैं भाई? अपडेट हो चुकी हैं। अभी मैंने क्या काम किया था? CSS फोल्डर क्रिएटेड, यही काम किया था ना भाई? मैं फटाफट गिटअप के पास गया, बैच 24 था मेरा, बिल्कुल था। क्या काम था यहाँ पर? रिफ्रेश करता हूँ, क्या आ चुका? क्या नाम रखा था? लेबल कमिट में क्या रखा था? आ गया ना भाई? तो मुझे क्या करना है इस बार? लॉग इन करना पड़ेगा, वही वाली बात। अब मेरे पास ईमेल और पासवर्ड अगर सही नहीं हुआ तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ? सिक्योर है ना भाई? ठीक है। अगर आप वापस आओ क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर, तो क्रेडेंशियल मैनेजर में कौन बैठा हुआ होगा इस बार? क्योंकि लॉग इन कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ भाई? ये आ चुका भाई गिटहब के वाले पे, हसन कोडर, ठीक है। पासवर्ड मैं आपको चाह के भी नहीं दिखा सकता। सही है? अच्छा भाई, तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? फिर से वही वाली बात, ये हमने सारे काम कर लिए, ये सारे काम हमने कर लिए। अब सबसे लास्ट में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारे काम आप कर लोगे, पर एक काम आप करना भूल जाओगे, क्योंकि वो बहुत कम करना होता है। और वो काम क्या कम करना होता है भाई? इसके अंदर आप जब वर्जन वगैरह चेक कर लोगे तो आपने सिर्फ एक दफ़ा आके बताना है, जब भी आप काम करने के लिए बैठोगे किसी नए सिस्टम पे, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? यूर गिटहब यूज़र नेम। यूर गिटहब यूज़र नेम का मतलब ये है कि आपका नेम, ऐसा नहीं है हसन कोड 66 लगाया हुआ है, चल भाई कोड पुश हो जा, ठीक है? नहीं, जो आपको गिटअप दे रहा है ना, जो आपको गिटअप दे रहा है वो। और यहाँ पर गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, और योर गिटअप ईमेल। क्लियर है? पक्की बात है? और चेक कर लेना ज़रा, चेक कैसे करोगे? यहाँ पर इसको हटा के, ये जो नाम दे रहे हो ना, इसको हटा के चेक करना ज़रूर कि यार नाम सही दिया ही नहीं दिया। ठीक है भाई? आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके पास अभी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होंगे। आपका असाइनमेंट क्लास का ये है कि आप एक अकाउंट क्रिएट करो, एक फ़ोल्डर बनाओ और फ़ोल्डर को पुश करके दिखाओ।